नमस्कार। एल्कोहल के लेक्चर नंबर 12 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के पार्ट फर्स्ट, क्योंकि एल्कोहल के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनमें जो कॉमन रिएजेंट्स काम में लेते हैं उनमें से कुछ का अध्ययन आज इस लेक्चर में करेंगे, बाकी का अगले वीडियोज़ में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वह है व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है। दूसरा पॉइंट, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। थर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाई क्रोमिक एसिड H2CrO4। एंड फोर्थ है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय कॉलिन्स रिएजेंट। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की कमी होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस F2 क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन फ्लोराइड के HF के। यहाँ पर H2 दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या बनाता है 2H प्लस आयन, और F2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है 2F माइनस, दो मॉलिक्यूल फ्लोराइड आयन के। क्लियर। तो H2 से दो इलेक्ट्रॉन निकले। अभी अपन ने पढ़ा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यह हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है। और F2 दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगला एग्जांपल, जैसे आयरन Fe प्लस 3O2, Fe के चार मॉलिक्यूल से मिलकर बनाते हैं 2Fe2O3। यहाँ पर जो आयरन है Fe वो एलिमेंट्री स्टेज में, तो इसका ऑक्सीडेशन अंक होता है 0, ऑक्सीकरण नंबर क्या होगा 0। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना रहा है अपना 2Fe2O3, यहाँ पर जो आयरन का ऑक्सीकरण अंक है वह है +3। तो यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो मतलब आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अपन ऑक्सीडेशन की बात करें तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल, यहाँ पर एथेन, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, एथेन से क्या बना एथेनॉल, एथेनॉल से क्या बना एल्डिहाइड, और एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड से क्या बना एसिटिक एसिड। तो एथेनॉल से जब एल्कोहल बनता है तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है तो हाइड्रोजन कमी हो रही है, और यहाँ एल्डिहाइड से एसिड में भी ऑक्सीजन की इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसी प्रकार अगर एल्केन से अपन एल्कीन और एल्कीन से अगर एल्काइन बनाए तो H2 मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो यह भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एल्कोहल के जो ऑक्सीडेशन के लिए कई प्रकार के रिएजेंट्स उपलब्ध हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उपलब्ध हैं, जिनमें से जो कुछ कॉमन रिएजेंट्स हैं जो पहले से कई यूज़ किए करते हुए आते हैं और जो कॉमनली यूज में आते हैं, उनका अध्ययन हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की सीरीज में करेंगे। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि एल्डिहाइड बनेगा इंटरमीडिएट स्टेज में, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम में लिया जाते हैं वो मेनली हाईली ऑक्सीडाइज्ड ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, स्पेशली क्रोमियम 6 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, क्योंकि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले अपन ट्रांजिशन मेटल्स अधिकतर कॉमनली वही होते हैं, वो यूज में लिए जाते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
और जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें एल्कोहल्स के जो कार्बन एटम है जिससे OH जुड़ा हुआ है उस पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। उस पर कार्बोनिल यानी एल्कोहलिक कार्बन पर हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है ऑक्सीडेशन के लिए। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल यील्ड्स ए कार्बोनिल कंपाउंड। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। डिपेंड करता है वो अल्कोहल का नेचर क्या है, प्राइमरी है सेकेंडरी या टर्सरी का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखो आप अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है तो उसका क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड स्टेज तक ही स्टॉप कर देते हैं, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देखो प्राइमरी अल्कोहल में ये जो अल्कोहलिक कार्बन है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, तो यानी कि इसका 2 बार ऑक्सीडेशन हो सकता है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का चूंकि एल्डिहाइड में भी ये जो कार्ब हाइड्रोजन है प्रेजेंट है अभी तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, उसका क्या बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि जो भी वाटर होगा एक्वस मीडियम अपन लेते हैं अगर तो एल्डिहाइड हाइड्रेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और वो बाद में मैकेनिज्म के द्वारा क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स में। सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है कीटोन में। यहाँ पर आप देखो अल्कोहलिक कार्बन पर ओनली एक ही हाइड्रोजन है इसलिए इसका एक ही बार ऑक्सीडेशन होगा, और कीटोन का बाद में ऑक्सीडाइजेशन रियली होता है। कुछ जो स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं वो अपन कीटोन जब पढ़ेंगे बाद में ऑक्सीडेशन उसमें देखेंगे। अभी अल्कोहल्स का सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है कीटोन। अब टर्सरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिल कंपाउंड। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है यानी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्कोहलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन अब्सेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स देयर शुड बी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट अल्कोहल कार्बन। ओके आगे देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय क्रोमिक एसिड। सी और आएगा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक CHROMIC क्रोमिक एसिड H2CRO। क्रोमिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमिक एसिड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कई सालों से जो कॉमनली यूज में लिया जाता है वो है क्रोमिक एसिड वाला। लेकिन क्रोमिक एसिड क्या है कि यह प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देता है। साथ ही यह प्रकृति के लिए हैजार्डस है, डेंजरस है, क्योंकि टॉक्सिक क्रोमियम प्रेजेंट होता है। इसके बाई प्रोडक्ट जो अगर क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कोई बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे और उसमें क्या प्रेजेंट होता है क्रोमियम 6 जो कि टॉक्सिक होता है और हैजार्डस होता है। इसीलिए इसका बाद में जो अल्टरनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम में लेते हैं हम इसकी जगह। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रोमिक एसिड में ही कि क्रोमिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्वस सॉल्यूशन इज यूज, एक्वस सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है। commonly used for oxidation of primary and secondary alcohols that do not contain acid sensitive group। जो अल्कोहल हम यूज करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी उनमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होने चाहिए। H2CrO4 H2CrO4 अपना क्रोमिक एसिड का जो सोर्स है कहाँ से क्रोमिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखो जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन होता है जोन्स रिएजेंट। तो जब जोन्स रिएजेंट्स से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं H2CrO4। आप ध्यान रखना जब भी कभी रिएक्शंस देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब होंगे ऑर्गेनिक के तो उसमें आपको रिएक्टेंट और एरो के ऊपर रिएजेंट लिख के दे देंगे और हमसे क्या पूछेंगे क्या प्रोडक्ट बना। क्लियर? तो या तो वो एक पे सीधा H2CrO4 लिख दे
या जिससे ये बना है, जो इसके सोर्स है वो लिख दे। तो आपको पता होना चाहिए कि H2CrO4 का सोर्स क्या क्या है। पहला क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का एसिडिक सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। जब जोन्स रिएजेंट ये लिखते हैं अपन CrO3 H3O+, तो यहाँ पर सॉल्वेंट एसीटोन यूज़ किया जाता है, तो एसीटोन भी लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा जो सोर्स है अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 H2SO4, यहाँ भी एक्वस एसिडिक मीडियम लिया जाता है। अगर आपको K2Cr2O7 H2SO4 और H2O लिखा मिल जाए मतलब H2CrO4 देगा। H2CrO4 क्या है, क्रोमिक एसिड, तो वो ऑक्सीडेशन करेगा। इसी प्रकार सोडियम डाइक्रोमेट का एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन, उससे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, H2CrO4। ये तो होगी H2CrO4 की प्रिपरेशन। अब आगे देखो कि कैसे ऑक्सीडेशन करता है। प्राइमरी अल्कोहल का जब H2CrO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पहले तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन, जैसे साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका अब यहाँ पर देखो आप एरो के ऊपर क्या दे रखा है, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 और H2, मतलब ये तीनों क्या देंगे, H2CrO4 क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ भी क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन। एग्जाम्पल वो देखो 3-fluoro-1-propanol, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ K2Cr2O7 दे रखा है, H2SO4 देखा है और H2O दे रखा है, यानी कि H2CrO4 का सोर्स है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, एसिड। प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिड में। ये चीज़ें आप ध्यान रखना बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म होता क्या है, क्रोमिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो किस प्रकार की मैकेनिज्म होती है। तो देखो ये अपना अल्कोहल है, क्लियर। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये SN2 रिएक्शन करेंगे यहाँ पर क्रोमियम पर और लिविंग ग्रुप OH- बार। तो OH- इस ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को भी ले लेगा साथ में और क्या बना लेगा, H2O, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रोमियम एस्टर। ठीक है, ये प्राप्त हुआ क्रोमियम एस्टर। अब अगले स्टेप में क्या होता है, क्रोमियम एस्टर से अल्कोहलिक कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, ये अल्कोहलिक, ये OH तो था यहाँ पर जब, तो अल्कोहलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको कि H2O रिएक्शन मिक्सचर में अपना H2O प्रेजेंट है वाटर, यह है अल्कोहलिक कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, रिमूव कर लेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जनरेट होगा और ऑक्सीजन और क्रोमियम का बॉन्ड टूट जाएगा। इस प्रकार डिलोकलाइजेशन होगा, जिसमें अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप। कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन अल्कोहलिक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ उस पर डिपेंड करेगा। और अपन को और ये प्राप्त हो जाता है H2CrO3, क्लियर। इस प्रकार से एक मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। अब आगे पढ़ो इसकी लिमिटेशंस। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा ही कि जो क्रोमिक एसिड है वो हाईली टॉक्सिक होता है। दूसरी, सैचुरेटेड प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल्स को ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देता है। इन लिमिटेशंस के कारण ही हम इसका अल्टरनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम में लेते हैं। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट के द्वारा इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्टिविटी डिक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 pyridine रिंग। जो कोलिन्स रिएजेंट है वह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी जो एक्टिविटी है, अभी आप स्ट्रक्चर देखोगे इसमें कि इसमें 2 pyridine रिंग प्रेजेंट है, तो 2 pyridine रिंग प्रेजेंट होने के कारण इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड से आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसको स्टॉप कर देता है। देखो कैसे बनता है ये कोलिन रिएजेंट, CrO3 एनहाइड्रस, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं, pyridine भी एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं, क्योंकि ये वेरी हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसका नेचर कैसे होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, तो हम वाटर यूज में नहीं लेते हैं।
मिक्सर में भी वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। अब रिएक्शन कराई जाती है DCM की प्रेजेंस में। DCM डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, इसको बोलते हैं DCM CH2Cl2। क्लियर? क्या बनाता है? कोलिन्स रिएजेंट। ये स्ट्रक्चर है इसकी कोलिन्स रिएजेंट की। जब कोलिन रिएजेंट का प्राइमरी एल्कोहल के साथ आपको कंडीशन दे दी CrO3 2 पीरियड DCM मतलब कोलिन्स रिएजेंट, इससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये प्राइमरी एल्कोहल से एसिड नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है? ओनली एल्डिहाइड। इसकी लिमिटेशंस देखो, हाईली हाइग्रोस्कोपिक, सो यूज इन एनाइड्रस कंडीशन में यूज में लेते हैं। मस्ट बी यूज इन ए 6-fold एक्सेस टू कंप्लीट द रिएक्शन, यानी कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके 6 इक्विवेलेंट काम में लिए जाते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए। क्लियर?